मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ। कुछ लोग हमारे विरोधी हैं, वो कहते हैं कि दूसरे मोहल्ले से आया है। अरे वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन लिख सकता है तो मैं भी लिख सकता हूँ। वो इस बात को नहीं कहते हैं, वो तो ये कहते हैं दूसरे मोहल्ले का है। अगर मैं किसी की समस्या को लेकर किसी अधिकारी से वार्ता करता हूँ तो उनको विरोधियों को ये कहना चाहता है कि अगर नौशाद भी वार्ता कर सकता है, अधिकारियों को से काम करा सकता है, तो मैं भी कराने की क्षमता रखता हूँ। मतलब क्या हमको संविधान ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि आप वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? मैं किसी पाकिस्तान से आया हूँ, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया में हूं आपके साथ बिनोद कुमार। इस समय नगर निकाय की चुनाव जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है और ख़ास तौर से देखा जाए तो बहादुरगंज के कुछ अलग ही जो है माहौल है। और जिस तरह से बहादुरगंज में काफ़ी जो है जनता की एक जो मुद्दाएं हैं, जो उन मुद्दाओं को देखते हुए आज अपनी जो है मुद्दा इस चुनाव में जो है रख रही है। और कहीं ना कहीं आज देखा जाए कि जो है बहादुरगंज के जो भी जनता है एक खास अपनी पहल को लेकर इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ जो भी लोग उपस्थित थे इस बहादुरगंज के जो भी नगर के वासी है उनसे खास जानने का प्रयास करेंगे कि जो ये पहल है उसमें क्या इन लोगों की मुद्दाएं हैं। हमारे सामने जो है सभासद प्रत्याशी है, आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या एक मुद्दा है और जनता के लिए क्या ये खास इन लोगों का एक मांग है। आज नगर निकाय को देखते हुए आज इस बहादुरगंज में खास जानकारी चाहेंगे कि किन मुद्दाओं को देखते हुए इस जनता के बीच में आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं चैनल के माध्यम से मैं आपका धन्यवाद पेश करता हूँ। और मुद्दे का जहाँ तक सवाल है, नगर की पूरी जनता जानती है कि हम मुद्दे की राजनीति करते हैं और हमारा मुद्दा पूरे नगर के लिए होता है, चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे वो एम्बुलेंस का मुद्दा हो या नगर में युवाओं के लिए खेल का मैदान हो। हम हमेशा से ही युवाओं के लिए और जनहित के लिए लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जनता हमको पिछले 4 वर्षों से ये देखते आ रही है कि मैं एक संघर्षशील युवा हूँ और लोगों की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। इस वजह से मैंने जो है कि ये निर्णय लिया है कि मैं वार्ड नंबर 7 की जो खस्ता हाल है, वार्ड नंबर 7 की जो दयनीय स्थिति है, जिस तरह से वार्ड नंबर 7 की जनता को बिल्कुल दबा दिया गया है पिछले 5 वर्षों से। यहाँ पर जो सभासद था वो बिल्कुल किसी काम का नहीं था, सारी जनता उनसे परेशान है। तो उसकी वजह से यहाँ के जो माहौल है, यहाँ का जो स्थिति काफ़ी बदतर है। उस बदतर को स्थिति को बदलने के लिए, इस वार्ड में विकास को गति देने के लिए मैं इस वार्ड को चुना हूँ और निश्चित रूप से मैं चैनल के माध्यम से इस बात को कहता हूँ कि आने वाला वक्त जो हमारा ऐसा होगा, चुनाव जीतने के बाद मैं इस वार्ड को विकास के मामले में, यहाँ पे 13 वार्ड है, लेकिन विकास के मामले में मैं इस वार्ड को प्रथम वार्ड बनाऊंगा। ये आपके चैनल के माध्यम से ये मेरा ऐलान है। अभी तक जो भी अगर यहाँ चेयरमैन पद से जो प्रत्याशी रहे हैं, सभासद से भी रहे हैं, उनको तमाम जो है एक मौका था इस नगर निकाय चुनाव में, जो अभी सब लोगों ने ये दावा किया लेकिन अभी तक वो विकास की कोई पहल नहीं दिखी। लेकिन जनता अब क्या समझ चुकी है कि शायद एक पहल जो है दिखना चाहिए, किनके ऊपर भरोसा किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं जब से होश संभाला हूँ, बल्कि मेरे 20 साल 22 साल की उम्र है, मैंने एक ही व्यक्ति को यहाँ पे चेयरमैन देखा है। और लोकतंत्र का ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बदलाव, जब लोकतंत्र में बदलाव होता रहता है तो विकास को एक गति मिलती है। जब नया सोच जब आता है, कुर्सी पे बैठती है, जब हमेशा बदलता रहता है व्यक्ति, कुर्सी पे हमेशा लोग बदलते रहते हैं तो हमेशा सिस्टम बदलता रहता है। और जब सिस्टम बदलता रहता है तो लोगों के काम करने की सोच बदलती है। यहाँ पर 20 साल तक एक ही व्यक्ति सत्ता पे काबिज रहा, तो बताइए विकास कैसे होगा? विकास तो ज़हन में होना चाहिए ना। जो व्यक्ति ये सोच कर बैठा है कि मैं विकास करूंगा ही नहीं, हमको जनता जो है कि नहीं आंख मूंद के वोट देती रहती है और 20 साल से वो सत्ता पे काबिज है, वो बेचारा क्या विकास करेगा? विकास वो कर ही नहीं सकता है, विकास उसके ज़हन में है ही नहीं, तो विकास क्या करेगा? आज जब नगर का मुखिया है, जब नगर का चेयरमैन, जब नगर का जो अध्यक्ष है वो जब विकास नहीं करेगा तो उसके सभासद क्या करेंगे? तो उसी तरह पूरे नगर की वही खास्ता हाल है। मैं चाहता हूं कि नगर में एक बदलाव हो और पूरा सिस्टम का बदलाव हो, ताकि नगर को एक अलग से पहचान मिले। नगर में जो है कि नहीं, कम से कम एक ऐसा ऐतिहासिक चीज बने जिससे इस कस्बा पहचाना जाए। यहाँ पर एक हॉस्पिटल विकास के रूप में आया तो उसको देवली भेज दिया गया, विकास के रूप में यहाँ पे एक सब स्टेशन आया तो उसको सनेहुआ भेज दिया गया। तो हम ये कहते हैं कि जब तक, देखिए, यहाँ पे विपक्ष भी बहुत कमजोर है और राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष मजबूती नहीं होगा तो सत्ता पक्ष काम कैसे करेगा? तो सत्ता पक्ष से काम कराने के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। नगर की पूरी जनता मुझको एक मजबूत विपक्ष के रूप में देख रही है और निश्चित रूप से जनता को मैं निराश नहीं होने दूंगा, खासतौर से अपने वार्ड नंबर 7 की जनता को। सामने सभी उपस्थिति जिस तरह से जताए हैं आपके साथ जो है ये बहादुरगंज की जो जनता है, जो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ जिस तरह से उपस्थिति जताई है, लग रहा है कि जो विकास की उम्मीदें थी वो उम्मीदें टूट गया है। अब उम्मीदें जगाने के लिए कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ रुख। बिल्कुल, देखिए, जनता देख रही है ना अपने आंखों से। मैं मुझको कोई पद मेरे ऊपर नहीं है,
न मेरे पर कोई पद है, न मैं किसी पद पे पिछली बार रहा हूँ। मैं तो पहली बार अपनी ज़िंदगी में सभासद का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन मैं बिना पद पे रहते हुए भी काम किया हूँ और काम कर रहा हूँ। आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं, काम करने में मैं कोताही नहीं करता हूँ, काम करने का मुझे बड़ा मज़ा आता है। यानी कि चुनावी ये रण में आने से पहले भी जनता का जो है सेवा में आप पहले जी, से मैं लगे हैं। जनता की सेवा में मुस्तकिल लगा हूँ, बराबर लगा हूँ और पिछले कई वर्षों से लगा हूँ। और किसी भी जनता का अगर कोई काम रहता है तो मुझसे कहती है, चाहे कोई भी वार्ड की जनता हो, कोई काम कहती है तो मैं उसको टालता भी नहीं, तुरंत तत्काल करके दिखाता हूँ। कल एक समस्या थी, किसी ने मुझसे कहा कि भाई एक समस्या उसको हल करा दीजिए। मैंने नगर पंचायत के अधिकारी को कॉल करके तुरंत बुलाया, तुरंत काम कराया हूँ। यहाँ की वार्ड नंबर 7 की जनता गवाह है, कल की बात है। यानी कि जमीनी हकीकत जो होना चाहिए वो चीज़ अगर इस मायने में अगर देखा जाए तो जहाँ तक यहाँ के जो निकाय चुनाव को लेकर जोरों शोरों से सब लोग एक तैयारी में लगे हैं। ये नहीं लगता है कि आज तैयारी जिस तरह से है वो तैयारी कहीं विकास के ऊपर भी नज़र रखा जाए, लेकिन ये तैयारी बार बार होती है लेकिन विकास उस तरह से नहीं होता है जैसे कि तैयारी चलती है। अब क्या लग रहा है कि जो बदलाव होना चाहिए उस बदलाव को देखते हुए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जी, जी, देखिए ये चुनाव जो है विकास का चुनाव है। हमारे वार्ड में जो स्थिति बदतर है, मैं उसको जो है कि नहीं भरपूर कोशिश करूँगा, उसको जो है कि हल करने का जो भी समस्या होगी नगर की। और रही बात जो विकास की, तो देखिए हमारा जो मैं पिछले बार-बार इस बात को कहते आ रहा हूँ कि मैं हमेशा राजनीतिक मुद्दों का किया हूँ। मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता हूँ। कुछ लोग हमारे विरोधी हैं, वो कहते हैं कि दूसरे मोहल्ले से आया है। अरे वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन लिख सकता है तो मैं भी लिख सकता हूँ? वो इस बात को नहीं कहते हैं, वो तो ये कहते हैं दूसरे मोहल्ले का है। अगर मैं किसी की समस्या को लेकर किसी अधिकारी से वार्ता करता हूँ, तो उनको विरोधियों को ये कहना चाहता है कि अगर नौशाद भी वार्ता कर सकता है, अधिकारियों को से काम करा सकता है, तो मैं भी कराने की क्षमता रखता हूँ। तो वो ये बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं दूसरे मोहल्ले से है। अरे क्या दूसरे मोहल्ले, क्या हमको संविधान ने इस बात की इजाज़त नहीं दी है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं? मैं किसी पाकिस्तान से आया हूँ, मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ। जो लोग इस बात को कहते हैं कि वो दूसरे मोहल्ले का है, क्यों कहते हैं वो? जो व्यक्ति ये कहता है कि वो दूसरे वार्ड से आके चुनाव लड़ रहा है, वो खुद दूसरे वार्ड के व्यक्ति को लड़ा रहे हैं। क्या लगता है कि ये आपके विपक्षी ही है या फिर कोई और? देखिए, उनके पास कोई विरोध करने का कोई उनके पास विकल्प नहीं है। वो इस बात को हमारे विरोधी कह ही नहीं सकते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस बात को वो नहीं कह सकते कि काम नहीं कराएगा, क्योंकि जनता जानती है। वो इस बात को नहीं कह सकते हैं कि कैंडिडेट बहुत खराब है, बढ़िया नहीं है। तो हर तरह से उनका जो है कि विकल्प फेल है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरा विरोध करने का, तो वो कहते हैं कि दूसरे मोहल्ले का है, दूसरे वार्ड का है। जबकि वो खुद दूसरे वार्ड के लोगों को लड़ा रहे हैं। वार्ड नंबर 13 का व्यक्ति आके वार्ड नंबर 7 में चुनाव लड़ सकता है, तो क्या वार्ड नंबर 2 का व्यक्ति आके साथ में नहीं लड़ सकता है? आप बताइए, आप चैनल के माध्यम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। जब 13 का व्यक्ति आके साथ में लड़ सकता है, तो मैं 2 का होके साथ में नहीं आके लड़ सकता हूँ? ये तो जनता को कोई एतराज नहीं है तो आप तो कहीं भी लड़ सकते हैं। जनता जो है कहीं न कहीं निर्णय लेगी और जनता के हाथ में पूरा ये रिजल्ट है। वो जो भी चाहे तो कहीं न कहीं वो निर्णय को जो है साबित कर सकती है। और आप क्या लगता है कि जनता के ऊपर भरोसा किए हैं या फिर विपक्षी वालों की बात को लेकर जो है उस बात को नहीं, बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हमको जनता पे पूरा भरपूर विश्वास है कि जनता हमको भारी मतों से जिताएगी, सिर्फ जीत नहीं दिलाएगी। मुझको पूरा उम्मीद है वार्ड नंबर 7 की जनता से कि मुझको भारी मतों से विजयी बनाएगी। और मैं निश्चित रूप से इस बात को कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव जीतने के बाद अपने वार्ड को ऐसा बनाऊँगा कि सारे वार्ड के लोग आके तमाशा देखेंगे कि इस तरह मुझे भी अपने वार्ड को बनाना है। क्या नाम है? मेंबर साहब। अरे मेंबर साहब हमन का विकास कुछ दिखा था पहले से कैसा अरे विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है। जब वो अभी मेंबर तो नहीं बने हैं तब भी विकास हो रहा है। अब बन जाएंगे तो इससे ज्यादा होगा। क्या लग रहा है कि बदलाव बिल्कुल तय है? इधर मेंबरी में बिल्कुल तय है। अच्छा, क्या उस पर एक विचार कर रहे हैं? कैसे जो है एक लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है? अब इतना वो राजनीति ना मालूम है, अब ये बताइए। बहुत लोग थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। इधर आइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए। ये बताइए कि ये वार्ड नंबर जो है 7 है, इसमें जिस तरह से देखा जाए विकास की जो है पहल दिखनी चाहिए, वो पहल दिख रही है या फिर अभी नहीं? इस बार दिख रही है नौशाद यान के जरिए से। नौशान यान के जरिए से दिख रही हाँ, है, दिखेगी। इससे पहले अभी नहीं नहीं दिखी? दिखी है, अभी तो कुल खड़ंजा है, टूटा फूटा है सब। हमारी गली जाकर देख लीजिए, इतनी बुरी तरह हमारी गली है कि पूछिए मत। तो क्या एक वो विचार है कि क्यों अयान ऐसा लगा कि लग रहा है कि जो शिक्षित और किस मायने में इन्हें आगे देखते हो? नौजवानों में हमेशा जोश होता है और जोश के दम पर ही काम करेंगे। ये बुढ़े लोग हैं, ये सब टूटिया बना के निकल लेते हैं। अरे बड़ी माहिर होते हैं, कहा जाता है यार बुजुर्ग लोग। ये हमारी निगाह में नहीं है, बस। आप हाँ, नहीं हमारी निगाह में नहीं है। नौजवान की जो जोश होता है वो देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी कि वो उनके अंदर जो जज्बा है वो झलक रहा है। हाँ वो झलक रहा है। साबित नौजवान हो सकता है हाँ, कि कहीं न साबित कहीं विकास कि की एक अलग आएगी। बदलाव होगा तो विकास हो सकता है। हो सकता है। हाँ इसी उम्मीद से सभी लोग लगे हैं और कहीं ना कहीं वो विकास की एक पहल। अरे आप लोग कुछ नहीं बताना चाहेंगे? ये सभी लोग हैं और बहुत लोग जो है थोड़ा सा
अपनी बातों को रखने में जो है डर रहे हैं, पता न क्यों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है वार्ड नंबर 7 के उस माहौल में है जो बहादुरगंज के खास एक ऐसे वार्ड है जो एक शिक्षित और एक जज्बे को लेकर इस विकास की पहल जगाने के लिए एक नवयुवक अपने चुनाव रण में पैदान रख दिए हैं। खास इस बहादुरगंज के एक चुनाव को लेकर खास चर्चा का विषय यह बना है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये बहादुरगंज के वासियों के लिए जो एक विकास की उम्मीदें जगी थी, वो उम्मीदें 2023 में अब साबित होने वाला है। शायद एक बदलाव को लेकर सबकी निगाहें बदलाव पे है। खास इस वक्त जो है हम लोग बहादुरगंज के जो है इस वार्ड नंबर 7 में हैं और सभी लोग जनता का एक राय था, एक मूड था और आप लोगों ने देखा कि ये जनता का क्या मूड है। खास इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।